यहाँ चक्कर सावा अंधेरी सी आवे जी, यहाँ चक्कर सावा अंधेरी सी आवे जी। सिंचाई विभाग को सद्बुद्धि, सिंचाई विभाग को सद्बुद्धि और कलेक्टर साहब को भी सद्बुद्धि देने कौंसलो है राम के भरोसे साहब कोई गठी रही को नहीं तमन, कौंसलो है राम के भरोसे साहब कोई गठी रही को नहीं तमन। नौहर फीडर के किसान 332 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे 6 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पर। आइए सुनाते हैं कि आपको एक किसान की क्या है पीड़ा जो 6 दिन से भूखा कलेक्ट्रेट के आगे बैठा है। सुनिए उसकी दास्तान। आज छठा दिन है जी। क्या तबीयत पानी की है? तबीयत पानी सुबह सुबह उठे यहाँ चक्कर सावा अंधेरी सी आवे जी। डॉक्टर आए हो कि चक्कर? डॉक्टर साहब डेली आवे, अभी आए थे, हवन करा रहे थे। इन सिंचाई विभाग को सद्बुद्धि और कलेक्टर साहब को भी सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया है। पहले भी आपने कभी ऐसा भूख हड़ताल का निर्णय? नहीं सर, हमने कभी पूरे दिन ही भूखा नहीं रहा। अच्छा, अब किस हौसले पर आप बैठे हो? अब तो हौसलो है राम के भरोसे साहब कोई गठी रही को नहीं तमन्ना, बस अब तो पानी की है। बिंगे भरोसे बैठे हैं जीवता ने से इतना दिन में सुबह से शाम डली रोटी खाऊं, 2 बारी फिरगे भी आऊं और आज 5 दिनों से फिरगे भी नहीं आया। तकलीफ है, अंधेरा आ रहा है। आज सुबह सुबह मैं फिर नहीं इसका बैठ गया, जगह जगह टोपियों से पानी हो रहा था। फिर बाद में मैं वहीं पर टोपियों पर इन्होंने पानी दिया। ऐसी सरकार और अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे आप? ये परमात्मा की देन है सर, हमारी देन नहीं है। अगर अंग्रेज़ों की राज का टाइम होता ना तो अच्छा था। मेरे बाप फौज में भी रहे थे, गंगा सिंह की, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के टाइम से बहुत बेहतर परिस्थिति में यहाँ राज हो रहा है। बस इसकी सिवा क्या कह सकता हूँ, कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। आज 6 दिनों से एक बारी आकर के बैठ के चले गए। वो ही एससी साहब को ला करके यहाँ पर चीफ साहब भी बैठे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। चीफ साहब हमने दर्शन भी नहीं किया और 7 महीने से वो पीछे बैठे हैं। तो आज नहीं, हम 7 महीनों से यहीं बैठे, समझो वो चीफ साहब। हम बैठे रहेंगे, 7 महीने बैठे रहेंगे, 7 रोज़ा भी बैठे रहेंगे। सब कुछ हमारा जिंदगी है वो यहीं पर है आज। बस इंग्लिश का स्वाद कुछ नहीं बनता। काशीराम डुकिया जी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमने प्रशासन व सिंचाई विभाग को सद्बुद्धि देने के लिए किया है कि हमारे इष्ट देवी देवताओं के माध्यम से अगर प्रशासन व सिंचाई विभाग को सद्बुद्धि मिले और किसानों को न्याय दे, इसके लिए ये हवन किया गया है। हम हमारे भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान के तहत जो भी कार्य हमसे बन पड़ता है, जैसे भूख हड़ताल भी संवैधानिक रूप से हम कर रहे हैं, न कि किसी कोई अपने कानून को हाथ में लेके किसी तरह का हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात प्रशासन की सोच है, एक ईमानदार किसान अगर भूखा आए, यहाँ आए, एक उड़दंग करने वाला आए, तो उसका तुलना तो प्रशासन को करनी है। हम किसान क्या करेंगे? हमारा तो जो भी बन पड़ता है हमारे भारतीय संविधान के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। अब प्रशासन को सोचना है भी एक ईमानदार किसान, यहाँ जितने भी बैठे हैं, यहाँ कोई राजनेता नहीं है, न कोई मेंबर है, न कोई और है, मात्र किसान है और अपनी भूख के लिए आए हैं। और मौजूदा हालात में 27 किलोमीटर में हरियाणा की 2 नहरें चलती हैं, बरवाड़ी और नौर फीडर। नौर फीडर में हमारा 226 क्यूसेक शेयर है, तो उसके अंदर मात्र 70-80 क्यूसेक पानी मिलता है। और जो बरवाड़ी नहर है उसके अंदर 112 हरियाणा का है, 106 क्यूसेक हमारा। मात्र हमारा 106 क्यूसेक पूर्णतः हरियाणा सरकार ने हड़प लिया है। और उसके लिए हमने पिछले जून में हम बैठे थे, जुलाई शुरुआत में हमारे प्रशासन और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों जो हमारे साथ जैसन में धरना चल रहा है उसके माध्यम से वहाँ वार्तालाप में हमने बताया हरियाणा की ये हालात है नहर की। हमारे यहाँ का अधिकारी उससे पहले पीछे कभी गया ही नहीं और उसको हम लेके गए। हमारे सहायक अभियंता हमारे साथ थे, उन्होंने अब लिखित में रिपोर्ट दी है श्रीमान अधिशासी अभियंता को भी ये हालात है इस नहर के। और उनको वाकायदा
हमारे जिला कलेक्टर महोदय से और चीफ इंजीनियर महोदय को, हम किसानों ने वहाँ जो जिस जगह पटड़े के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं, नहर डैमेज हुई है, उसकी मैं फ़ोटो रिपोर्ट बना के हमने दी है। उसके बावजूद आज 11वां महीना चल रहा है, 5 महीने में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारे को एक्चुअल में पता नहीं है, बोले हमारे को ऐसे सुनाया आपके धरने की आड़ में पैसे उठाए गए नहर सफाई के। तो हम धरना स्थल पर कलेक्ट्रेट के आगे किसानों ने प्रशासन और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आज हवन भी करवाया है। हनुमानगढ़ जंक्शन से ओम प्रकाश शास्त्री पंडित जी ने कराया हवन और किसानों के द्वारा हवन कर कहा गया कि सरकार और प्रशासन और सिंचाई विभाग को सद्बुद्धि आए तो अच्छा है, नहीं तो हम कोई दूसरा रास्ता अपनाने के लिए आगे तत्पर होंगे। आइए सुनाते हैं आपको कि किसान वहाँ जो बैठे हैं उनका इस समस्या पर और क्या क्या आरोप है और क्या क्या कहना है, सुनिए। 332 क्यूसेक पानी देने की मांग व नोहर फीडर की रीमॉडलिंग के लिए धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल का 6ठा दिन जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। हमारी प्रशासन के सिंचाई विभाग के द्वारा अनदेखी व सुनवाई नहीं होने पर आज हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप हवन प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए, सरकार को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने आज यहाँ हवन किया है। और हमारा भूख हड़ताल पे आज 6ठा दिन है। पूरे सिंचाई पानी और रीमॉडलिंग के लिए जब इस क्षेत्र का अन्नदाता इस कदर भूख हड़ताल पे आके जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे बैठे, इससे बड़ी और बुरी बात प्रशासन के लिए हो नहीं सकती। क्योंकि हम लोग कोई नई नहर या कोई बिना वजह की बात नहीं है, ये सब हमारा पानी लंबे समय से जो हमारा पानी स्वीकृत है, 332 क्यूसेक नहरें बनी हुई है, पानी हमें नहीं मिलता। प्रशासन का ढुलमुल, सिंचाई विभाग और प्रशासन का ढुलमुल रवैया और सिंचाई विभाग की बंदर बांट के कारण नोहर क्षेत्र का किसान पूर्णतः बर्बाद होने जा रहा है। कोई भी किसान रबी की बिजाई के लिए अपने खेत में भी, किसी किसान के खेत में एक क्यारी हरे के चारे की भी नहीं उगाई गई है। सभी किसान यहाँ दुखी होकर और यहाँ आए हैं और हमारी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया, उस पर क्या कहेंगे, कोई असर हुआ है क्या अभी तक? हम गए थे प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने ये बोला कि मैं जा कर के आपके चीफ साहब और सिंचाई मंत्री जी से बात करूंगा। कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला। यहाँ पे हम ज्ञापन दे के आए थे, मैं अपनी पीड़ा उनको बताई थी, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी आपकी सुध लेने पहुंचा है क्या यहाँ? एक दिन आए थे हमारे एससी साहब, उसके बाद में एसडीएम साहब आए थे, उसके बाद में हमारे पास में कोई भी प्रशासनिक या सिंचाई विभाग का अधिकारी आज तक यहाँ नहीं आए हैं। आगे आपका क्या, कोई आंदोलन को और कोई रूप देने का? अभी तो हमारी भूख हड़ताल है। देखो, सबसे बड़ा लोकतंत्र में जो आंदोलन का और अपना तरीका है, उसमें भूख हड़ताल सबसे बड़ा कदम है। हमारी भूख हड़ताल जारी है। हम तो सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करे, अन्यथा हमें कोई दूसरा रास्ता ना अपनाना पड़े। कलेक्ट्रेट के आगे शायद दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल किए हुए। अब देखना यही है कि प्रशासन या सरकार या सिंचाई विभाग की तरफ से जो किसानों की पानी देने की मांग है और नहरों की साफ़ सफाई की मांग है, उसको पूरा करने के लिए क्या कोई आगे कदम उठाए जाते हैं, या फिर कलेक्ट्रेट के आगे जो भूख हड़ताल चल रही है वह लंबे समय तक जारी रखने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ता है।